website. So these contributions are what we call as unsung stories. Unsung stories इसलिए बोलते हैं कि शायद बहुत सारी चीज़ें बाहर के लोगों को पता नहीं कि इतनी वांचो इज लाइक आइस तुपास जो है ना, जिससे बॉटल आपको भी पता है, पीपल फ्रॉम ले नोस इट्स एन एक्सीलेंट जॉब दैट ही इज डूइंग। एंड वो इतनी सारी महिलाओं के लिए इन्होंने काम किया। एक उसमें ऐसा विलेज था जिसमें 11,000 से ज़्यादा लोगों ने वो विलेज छोड़ दिया था क्योंकि इरिगेशन नहीं हो रहे थे, वाटर की फैसिलिटी नहीं थी। उन्होंने उस गांव में पानी वापस लाया क्योंकि आइस तूफा के थ्रू ही क्रिएटेड द रिजर्वॉयर ऑफ वाटर, काइंड ऑफ इट्स अ साइंटिफिक वे ऑफ डूइंग इट। तो इतना बड़ा आकर के और अपना जो मेडिसिन फ्री लाइफ जिया। मैं अपनी जर्नी को शुरुआत करूं 2018 में मेरा बेटा हुआ। 6 महीने बाद में मैंने अपना घर पे ही, क्योंकि बेटा बहुत छोटा था तो मैं जिम नहीं जा सकती थी, मैं कहीं वर्कआउट नहीं कर सकती थी। उनकी जर्नी से आज मैं इस स्टेज पे आ पाई हूँ। मैं छोटे छोटे अपनी जो भी पेरेंट्स के साथ में पैसा मिलता था घर जाने पे थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के उनसे वेट्स लेती, एक्सरसाइज शुरू किया मैंने वहाँ से, अपने हेल्थ इश्यूज़ ठीक किए और 1 साल में मैंने अपनी सारी मेडिसिन फ्री लाइफ शुरू कर दिया। एक भी मेडिसिन नहीं थी, ना मेरे पास कोई पफ शुरू यूज़ करती थी मैं। और एक टाइम ऐसा में राजस्थान में एक कंपटीशन हो रहा था, मैं देखने भर गई, दोनों बच्चों को मैं लॉक करके गई और लॉक करके देखने के बाद मुझे लगा कि शायद मैं भी खेल सकती हूँ ये गेम। तो और मैंने वहाँ जाके पार्टिसिपेट किया। मेरे पास कोई कॉस्ट्यूम भी नहीं था, वहाँ एक लड़के का कॉस्ट्यूम मांग के मैंने वो गेम खेला और रात में जब इसका अनाउंसमेंट हुआ तो मैं स्टेट लेवल पे सिल्वर मेडल मेरा वहाँ पे लगा। वहाँ से मुझे एक मोटिवेशन मिला क्योंकि आज मेरा नाम अखबारों में था, चर्चाओं में था, सुर्खियों में था, सबके मुंह पे था। ये चीज़ ने मुझे एक मोटिवेशन दिया कि क्यों ना मैं अब इसको और आगे लेते जाऊँगी और मैं अब रुकने वाली नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरे पंखों को एक उड़ान मिल चुकी थी। मेरे पास में एक ऑफर लेकर के कि आप हमारी एकेडमी, स्किल इंडिया जो एकेडमी चलता है, इसके आप बिजनेस पार्टनर बनिए, क्योंकि आपके पास में इतने आइडियाज़ हैं और आपके पास में ना हारने वाली शक्ति है। तो मैं इस शक्ति के साथ में काम करना चाहता हूँ और मैं उस बिज़नेस की आज डायरेक्टर भी हूँ। स्किल इंडिया एकेडमी, AISS स्पोर्ट्स साइंसेज एकेडमी की डायरेक्टर भी हूँ और राजस्थान में मेरे थ्रू वो एकेडमी चलता है जहाँ हम गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन कराते हैं बच्चों को। तो आज मैं वहाँ से घर से एक हाउस वाइफ से लेके एक डायरेक्टर एंटरप्रेन्योर भी हूँ, इंटरनेशनल एथलीट भी हूँ और एक मदर भी हूँ और एक वाइफ भी हूँ और एक बेटी भी हूँ। मैं सारे काम बखूबी निभा रही हूँ। आप कभी भी हारिए मत, कभी भी कोई भी काम छोटा फीमेल कुछ नहीं होता है। आपके अंदर से जब दिमाग में आता है तो आप मेल को भी हरा सकते हो, आपके अंदर से आना चाहिए और आप किसी भी बैरियर को तोड़ सकते हैं। समाज में आने वाले किसी भी बैरियर को आप वीक मत समझिए कि आप मैं कमजोर हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। आप सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ आपके अंदर से वो आना चाहिए और वो जिस दिन आ जाएगा ना आपके अंदर, तो वो उस दिन आप इस देश को कई दूसरी ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। धन्यवाद। मैं 20 साल से रोड ऊपर, जाहिर रोड ऊपर और हाईवे ऊपर मैं 20 साल से पेट्रोल पंप चला रही हूँ और सबसे बढ़िया पेट्रोल पंप चला रही हूँ। गुजरात में पहली आदिवासी महिला होगी कि जो हाईवे ऊपर पहला पेट्रोल पंप चला रहे, बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने दूसरा पेट्रोल भी कोई पुरुष ने नहीं रखा जो बरसों से काम रहता, लेकिन मैंने 2 पेट्रोल पंप बनाया। आज मैं मुझे लोग पेट्रोल पंप वाली मैम कहते बुलाते हैं। तो आपको सबको ये बताना चाहती हूँ, अगर आपके दिल में कुछ है तमन्ना काम करने की तो आप कुछ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है आप घर में बैठ जाओ और कुछ करो। आप चाहो, एक मन में नक्की कर लो कि मुझे ये करना है तो सब कुछ मिलता है। मैं एक आदिवासी संगठन चला रही हूँ, मैं तो बहुत सालों से चला रही हूँ। पछात आदिवासी महिला विकास चला रही हूँ,
मैं सबरी आश्रम बनाई है, वहाँ मेरा बहुत सारा प्रोजेक्ट चल रहा है। मैं योगा करा रही हूँ। अभी भी मेरा आज भी मैंने एक महिला निगम, आज महिला दिन है तो मैंने एक आज जाहिरात की है राजकोट में कि जो भी महिला है जिसके पास कुंवर है वो कोई प्रोग्राम। नाम रंजनबेन चौहान है। मैंने बहुत राजस्थान से बहुत बढ़िया किया। मैं अभी 70 ईयर्स की हूँ, 70 साल की हूँ। मेरा कैरियर 78 में स्टार्ट हुआ था, जब लोग घूंघट पे उठे थे और आदिवासी को बाहर निकलने नहीं देते थे और आदिवासियों को, बहू को बाहर घरों अपना दहेज के बाहर जाने नहीं देते थे। तभी से मैं एक वर्क कर रही हूँ। मैंने सोचा कि मुझ में कुछ शक्ति है तो मैं कुछ करूँ। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने पापड़ का गृह उद्योग किया। बाद में मैंने सभी महिलाओं को, मैंने सोचा मेरी आदिवासी महिला घर घर बर्तन मारती है और वो झाड़ू पोछा करती है, तो मैं कुछ ऐसा मेरी महिलाओं के लिए करूं कि हमारी बहनों वहाँ से उठकर कुछ स्वनिर्भर अपने आप से जी सके। इसलिए मैंने एक रजनी पापड़, जब रजनी सीरियल आ रही थी उसी नाम से मैंने रजनी पापड़ का नाम की एक फैक्ट्री बनाई। मैं अपने दम से बनाई और उसमें हर महिला थी, जो महिलाओं थी वो मेरे पापड़ का गृह उद्योग की वो वर्क करने के आती थी और जो कमा रही थी बर्तनबाजी से उससे ज़्यादा वो कमा रही थी। बाद में मैंने और सोचा कि भाई महिला सब गृह उद्योग कर रही है तो वो तो मैं बनाती हूँ और पापड़ का वो भी काम करे, मैं ऐसा करूँ कि हर महिला अपने स्वनिर्भर पर खड़ी रहे। तो मैंने क्या, सब इंस्टीट्यूट खोला। मैंने सिविल क्लास सिविल वर्क खोला उसी साल में, 78 की बात कर रही हूँ मैं। तो मैंने सिविल वर्क खोला और महिला निगम कहा, हमारा गवर्नमेंट की महिला निगम है, उसके सहकार से मैंने नर्सिंग ट्रेनिंग क्लास खोला। जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, सिर्फ 5 चौपड़ी और 7 पढ़ी लिखी थी, उसको कोई नौकरी नहीं देते थे, तो मैंने 6 मंथ जो नर्सिंग ट्रेनिंग क्लास 6 मंथ आता था, तख्ता और विधवा, जो हमारे आदिवासी तख्ता और विधवा बहनों थी, उसका नर्सिंग ट्रेनिंग क्लास खोला। मुझे गर्व है कि वो महिला और 6 मंथ के बाद कहीं हॉस्पिटल में, राजकोट और गुजरात में कहीं हॉस्पिटल में वर्क कर रही थी। जो महिलाएं बर्तन मांझ के 200-300 रुपया कमा रही थी, तो मैं जब हॉस्पिटल में जाती थी तो मुझे वो लोग नमस्कार करते थे कि बहन जी आज हमने ये छोड़ के हमारे स्वनिर्भर हो गए और 2-3 हज़ार रुपया कमा रहे हैं। तो मुझे गर्व है कि मैंने 70 ऐसी बहनों को, जो आदिवासी बहनों थी, बीजी महिलाओं, विधवा तख्ता बहनों थी, उसको नर्सिंग ट्रेनिंग क्लास किया, सिविल खोला इनके लिए। तभी वो कंप्यूटर नहीं था, तभी टाइप था, तो मैंने टाइपिंग क्लास भी खोला बहनों के लिए। और बहुत से सारे लोग, महिलाओं को मैंने उत्कर्ष किया कि बहुत सारी, मैंने 500 बहनों को रोजी ड्यूटी दी है। मैंने उससे भी आगे सोचा, मैंने सब बहना जो अपने स्वनिर्भर, मैंने बोला मैं एक कार्य कर रही हूँ, इनसे आगे भी कुछ करूँ। तो मैंने 1990 में एक प्रोजेक्ट बनाया करूकेटेड बॉक्स का, पैकेजिंग का। मैं शायद मैं पहली महिला थी गुजरात की जिसने एक औद्योगिक में, आदिवासी औद्योगिक पहला प्रोजेक्ट डाला था। तो मैंने वो 3000 वार जमीन में बहुत बड़ी फैक्ट्री डाली और पेपर से करूकेटेड बॉक्स बनाने की। उसमें 50-60 महिलाएं काम कर रही थी। तो मैं वही बताना चाहती हूँ, उसमें भी आगे मैंने सोचा, मैंने कि जो इससे आगे भी मैं कुछ करूँ तो ऐसा करूँ। मैंने बोला हर महिला चाहे जो भी कुछ सोचती है वो अपने जीवन में कर सकती है। मैं भी एक आदिवासी महिला हूँ, तो मैंने उसके आगे ये सोचा कि मैं भी कुछ एजेंसी में जाऊँ। मेरी प्रेरणा के हमारी जो आदिवासी महिलाएं सिर्फ काम करने के और सर्विस लेने के लिए जा रही है, वो कुछ ऐसा करे कि गवर्नमेंट में जो हमको मिल रहा है हर जगह से, चाहे तालुका पंचायत हो, जिला पंचायत हो, गुजरात गवर्नमेंट हो, कोई के लिए, और जहाँ भी जाऊँगी तो आदिवासी बहनों के लिए काम करेंगी। आज मैं भाई को मालूम है, छेल्ला 1-2 साल से मैं गुजरात की हर जुदी जुदी जो ग्राम्य में बहनों महिलाएं रहती है, पिछड़ी हुई नहीं महिलाएं, वहाँ जाती हूँ, जंगल में रहती है महिला, वहाँ जाती हूँ, उसको प्रोत्साहित करती हूँ। वहाँ मैं प्रशिक्षणालय खोलती हूँ, बाढ़ वाड़ियों खोली, मैं बहुत कुछ करती हूँ। इसलिए मैंने अपना जीवन अभी आदिवासी महिलाओं के लिए सुपुर्द कर दिया है। मैंने अपने बच्चों को बोल दिया अगर मुझे कुछ करना है, अभी मुझे बिजनेस मैंने छोड़ दिया। मेरी लड़की है, 5 साल से वो बिजनेस चला रही है, मैंने घर बार सब छोड़ दिया है और मैंने किया कि अभी मेरी 5वीं जिंदगी है। सिर्फ न सिर्फ मेरी आदिवासी बहनों को, हमारी आदिवासी महिला के उत्थान के लिए बहुत ज़रूरत है मेरे जैसे लोग। तो मैं अपनी 5वीं जिंदगी है और भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, तन मन धन से मैं अपनी आदिवासी महिलाओं का जितना बने इतना उत्थान करूंगी और उसको
वहाँ से एक ऐसी दुनिया बसाऊंगी कि दूसरी महिला की तरह भी लोगों कहे कि देखो ये आदिवासी महिला कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। मेरा यही बस है, मेरा यही सपना है। और मैं बार बार मैं लड़के को ये भी, हमारे बच्चे को ये भी बोलती हूँ कि अभी मुझे मर जाना चाहिए, मेरी 70 साल हो गई है, मैं किसी की फी नहीं लेती, सिर्फ वार्षिक 200 रुपये। आज मैं मुझे बहुत गर्व, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो जन्म लिया है तो उन लोगों के लिए कुछ काम कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील रहा है। मैंने आज यहाँ बुलाया, मैं आप सबका खूब धन्यवाद करती हूँ। यहाँ आप सबने मुझे सुना, उसका भी खूब धन्यवाद। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में आप सबों का स्वागत है एवं NTRI में हमारे प्रोफेसर नुपुर तिवारी जी, उपस्थित हमारे गणमान्य महिलागण, और आज खास तौर पे मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज डेस्क में जितनी भी हमारी महिलाएं बैठी है वो संपूर्ण भारत को दर्शाती है। और यहाँ पे जैसे मैं समूह की बात सुन रही थी तो मुझे मेरा पिछला जीवन याद आने लगा, जो एक अध्याय जो क्रॉस करके आज हम यहाँ तक पहुँचे, आज वो जीवन को यहाँ पे देखने को मिलता है। हर महिला आज अपनी जगह पे खड़ी है तो वो एक संघर्ष करने के बाद ही यहाँ तक पहुँच पाई है। मैं उसके लिए तहे दिल से सभी महिलाओं को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज एक परिचय जो अपना कायम कर पाई है। और आज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि एक महिला का परिचय ही नहीं मिल पाता है। एक परिचय अगर मिलता है तो अपने पति से मिलता है, पिता से मिलता है, अपने भाइयों से मिलता है। पर आज हमें गर्व है कि आज यहाँ जो भी महिला बैठ पाई है अपने नाम से जाना जा रही है। और जैसे मैंने मीरा जी को, अंजू जी को मैंने देखा, इन्होंने कहा कि अस्थमा से पीड़ित होने के बाद भी आज वो संघर्ष करते हुए आज वो बॉडी बिल्डर के लाइन पे आई हुई है। और यहाँ पे छोटी सी एक बच्ची को देख रहे जो हाइट में छोटी है पर बहुत बड़े कद की है, जो कि डेस्क में बैठी है, वो एक कबड्डी चैंपियन भी है। तो एक ज़माना ऐसा था, कबड्डी मैं भी खेलती थी और नेशनल तक खेलने का मौका मिला था, पर परिवार का सपोर्ट नहीं मिला था और वो मैं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट तक खेल के रुक गई। मुझे नेशनल खेलने के लिए घर से परमिशन नहीं दिया गया। तो कहने का अर्थ होता है कि महिला निकलती तो ज़रूर है, परंतु परिवार का अगर सपोर्ट ना हो तो वो दूर तक जा नहीं पाती। अगर सपोर्ट हो तो इस उम्र में बच्ची आज जैसे बैठी है, तो हो सकता है आज से करीबन 30 साल पहले मैं भी ऐसे बैठी रहती, पर वो मौका मुझे नहीं मिला। और एक बात बोलना चाहूँगी कि आज जैसा हम लोग महिलाओं के लिए काम करते हैं, बाहर निकलते हैं, आज जैसा हम उराव समाज से हम बिलोंग करते हैं, तो हमारे समाज में खास तौर पे नशापान बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से हमारी नस्ल भी बर्बाद हो रही है और महिलाओं का परिचय भी लुप्त होते जा रहा है। तो खास तौर पे मेरी एक तमन्ना रही कि महिला जो भी काम करती है अपनी परिचय तो बनाए, लेकिन मेरा एक मानना है महिला जो रोज़गार करती है, जैसा हम ट्राइबल फूड के ऊपर, खान पान, परिधान, इन सभी के ऊपर काम करते हैं। और जैसा अभी बहुत सारे, जैसा हमारा लद्दाख से महिलाएं आई हुई है और जो महिला एंट्री कर रही है उनकी ज्वेलरी बहुत सुंदर है, तो इसी तरह ट्राइबल ज्वेलरी के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि महिला हर जगह संपूर्ण तो होती है पर उसे मौका नहीं मिलता। अगर ऐसा NTRI के जैसा अगर उसे मौका मिले तो वो भी बहुत कुछ कर सकती है। समाज में, परिवार में भी अगर उसे मौका दिया जाए तो बहुत आगे बढ़ सकती है। तो मेरा सबसे ये अनुरोध होगा, पुरुष वर्ग से भी खास तौर पर अनुरोध होगा कि अपने माँ, बहन और बेटियों को बाहर निकलने से ना रोके। उनके अंदर जो गुण है उनको निखारने में उनका जरूर साथ दे, ताकि आने वाले समय में हम जो अपने आप को कहते हैं कि नारी हमेशा पीछे रहती है, पर नारी पीछे नहीं है, वो हर कदम पे साथ दे सकती है, साथ चल सकती है, आगे बढ़ सकती है। तो इसीलिए मेरा सभी से यही गुजारिश होगा कि आज महिला कमज़ोर नहीं है, वो हर जगह अपने आप में संपूर्ण है। बस उसे एक मौका देकर तो देखिए, और अगर उसे मौका मिलेगा तो वो जैसे आसमान से लेकर, धरती से लेकर आसमान तक चीरते हुए वो अपनी जगहों पर वो पहुंच पाएगी। तो मैं अपनी इतनी ही बात को रखूंगी, ताकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं, अपने अपने क्षेत्रों में बहुत सारे काम किए, तो हम सभी को सुनेंगे। और मेरी बस इतनी ही कामना है कि महिला अपने परिचय के साथ आगे बढ़े और देश और दुनिया में अपना नाम कमाए। पहले हम लोग यहाँ ऑडिटोरियम में बैठे हैं NTRI का, उसमें हम एक आवाज़ लगाएंगे।
आज हमारा वुमेन्स डे है, तो उसके लिए पहले हम सब महिलाओं को हैप्पी वुमेन्स डे। और एक जोरदार आवाज आएगी, ऑडिटोरियम के बाहर आवाज आनी चाहिए, जय आदिवासी। जय आदिवासी। मुझे इस तरफ से नहीं आवाज आ रही। जय आदिवासी। जय आदिवासी। आपकी जय जोहार, जय महाराष्ट्र, जो तेरा, और लेह लद्दाख को जय जुलू जुलू। यहाँ NTR के प्रेस मैडम है नूपुर तिवारी जी, चंद्रा जी और मैडम आरती जी। तो मैं भी एक मॉडर्न हूँ, लेकिन आज मैं अपने आदिवासी कल्चर ड्रेस में यहाँ आई हूँ। और जैसे घूंघट प्रथा है, लेकिन घूंघट तो मैं नहीं निकालती, लेकिन सिर पे पल्लू डाल के आई हूँ। और ये अपने शुरुआत तो मैंने बहुत, मेरे पापा है, मामा दादा है, वो उसी टाइम 70 साल पहले उसने घूंघट प्रथा निकालने के लिए उसने एक अभियान चलाया था। और वो उस टाइम बर्तन मांजने के लिए बोल रहे थे, बर्तन घर में, तो के बर्तन नहीं मानना, कांच की डिश में खाना है, ऐसा करके बहुओं को और बेटियों को तकलीफ न हो। और मेरे ससुर जी भी वो 50 साल तक उसने एक अपनी ज्ञाति के लिए सब काम करने के लिए जो सोशल वर्क का है, वो महिलाओं को आगे लाने की बहुत सारी सेवाएं की। उसी वजह से मुझे प्रेरणा बल दिया है मेरे ससुर ने, मेरे मिस्टर ने, मेरे पति ने, उसने ये सब मुझे प्रेरणा दी कि कुछ होता है तो तुम जाओ आगे, अपने वाले कोई नहीं जाएंगे, तुम जाके काम करो, ऐसा करके उसने मुझे ये रेडी तैयार किया। और उसके बाद अशोक भाई चौधरी, उसके साथ मैंने आए 15 राज्य आदिवासी महिला यात्रा निकाली थी। उस यात्रा में मैं फर्स्ट रही थी और सबको बोला था कि हम कुशु मलाम करके हम 4 लेडी थी, वो 15 राज्य में गए थे स्टेट में, और 600 सिटी 500 गांव ऐसा करके हमने 15 राज्यों में गए थे। और वहाँ गेट टुगेदर में गए थे, और गवर्नमेंट की ओर से मैं गेट टुगेदर ओडिशा और वेस्ट बंगाल में गई थी। और मुझे यहाँ सिलेक्ट किया था तो मैं गई थी। और मुझे अवार्ड भी मिला इस सोशल वर्कर काम के लिए। मुझे एक जयपुर में मिला है, एक मुझे मिला है मलेशिया में मिला है कोलालमपुर में, और एक मुझे मिला है, आज मेरा यह चौथा यश कल की है कि मुझे यहाँ सिलेक्ट करके यहाँ बुलाया है। मेरे मुकुट में ये 4 मेरा मोर पंख जैसा लग रहा है आज, और मैंने बहुत किया है। तो मुझे उसी लिए जमीन भी डोनेशन मिली है, उसके ऊपर मैं वृद्धाश्रम नहीं, लेकिन वही का वृंदावन, वृद्धाश्रम तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं वही का वृंदावन करने जा रही हूँ। उसी की एक बहुत मिसाल बनने जा रही है कि मैं वही का वृंदावन करने के लिए जाऊंगी, और वहाँ कोई भी महिला होगी बिछड़ी हुई तो उसके लिए हम काम करेंगे। और उसमें त्यक्ता विधवा होगा तो नए तरीके से अपना लाइफ सेटल करके वो करेंगे। और इसी के साथ मैं बहुत सारे 500 महिलाओं का SSC ग्रुप है, उसमें मैं टेक्सटाइल मिनिस्ट्री यहाँ दिल्ली से मैंने प्रोजेक्ट लिया हुआ है, वो मैंने किया हुआ था। और मेरे पास 500 महिला है, उसमें से हम बेडशीट कुशन का और पैच वर्क का करवाते हैं, उसको हमने पगभर बना के उसको काम करें। और हमारा MSME में और ये हमारा है, और ट्राइफेड में मैं भी मेंबर हूँ, उसी से मैं ये काम करती हूँ। और हर स्टेट में हमारा एग्जीबिशन भी लगता है और हम सब साथ में काम करते हैं। इसमें सारी 2-3 हिमाचल की महिला है और कश्मीर वाले ये है, हम लोग साथ में बहुत सारा काम किया हुआ है। और हम दिल्ली में आते जाते रहते हैं, हर 3 महीने में मैं आते जाते, कोई ना कोई काम से हम आते जाते रहते हैं। और आज हमने नुपुर दीदी को भी बहुत हेल्प बोला था कि कश्मीर वालों को बुलाइए, हिमाचल वाला है, महाराष्ट्र वाला है, वो भी है, बाकी और स्टेट वाले थे। लेकिन 1 और 2 तारीख को इंडिजिनस पीपल्स का यहाँ मीटिंग चल रहा था, इसलिए इसमें से नहीं आने वाले, क्योंकि 2 दिन वापस कैसे जाएंगे, इसलिए वो नहीं आए वो लोग। ऐसा करके हमने काम किया। हाँ, मेरे एक लाइफ में एक टर्न है कि मैं जो शिविर वगैरह करवाती हूँ उसमें मैं एक शपथ दिलवाती हूँ। मैं एक वही से मुझे एक अच्छा मिला कि मैं ये काम करती हूँ कि मेरा जीवन सफल हो गया। उसका ये उद्देश्य है कि मैं ये काम करते करते ये हमारी महिला है ना, हमें सब ऐसा विचार तो आ जाता है कि छोड़ो, मुझे ये नहीं करना है, मुझे सुसाइड करना है, मैं मर जाना चाहती हूँ। तो मैंने ये शिविर में मैंने सब लोगों को मैं सुसाइड हाथ ऊंचा करके देती हूँ उसको कि आप कभी जीवन में सुसाइड नहीं करेंगे, अपना जीवन तो बहुमूल्य है। हम एक स्त्री है, स्त्री हम दूसरा जन्म दे सकती है, हमें
संसार को आगे बढ़ाती है, तो हम ये जीवन देते हैं, तो हम क्यों अपना जीवन नष्ट करते। इसलिए मैं कभी किसी को मरने के लिए नहीं, कोई ऐसा अपना विचार भी नहीं रखे। और ये सोच के मैं सबको शपथ दिलवाती हूँ। और आज हम भी यहाँ शपथ लेंगे, जो भी है, भाई है, बहन है, जो भी, हम आज कभी सुसाइड करने का हम सोच भी नहीं करेंगे और हम ऐसा विचार भी नहीं लाएंगे। तो ऐसा करके मैंने 2 जीवन, कोई बहन थी, उसने मुझे बोला था ये मेरा जीवन है ना, वो नया है। वो कहती है कि वो मेरा जीवन नया। मैंने कहा मैंने क्या किया था तुम्हारे पास, तो मैं तो आई नहीं थी। तो उसने बोला नहीं, जब मैं सुसाइड करने के लिए जा रही थी ना, तो आपका फेस याद आ गया, मैं वापस बैठ गई और मैंने सुसाइड नहीं किया। ये मेरा एक ऐतिहासिक है। और दूसरा, मैं ये सब काम करती हूँ, उसमें से दूसरा ऐसा लगा कि एक महिला आके मुझे ऐसा बोली कि आज मैं बहुत आगे बढ़ गई, मेरे पास बैंक बैलेंस इतना है, मेरे पास ज़मीन भी इतनी है, मैं भी सारी महिलाओं को काम देती हूँ और पग भर करके रखा हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं, चलो मेरी प्रेरणा से इतना तो हुआ, तो वो हम काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हम चाहते हैं और बस सब और गेट टुगेदर करते हैं। और ख़ास तौर पर हम आदिवासी अभी क्वेश्चन पर लड़ रहे हैं, जैसे कि हम जमीन है, जमीन जो है हमारी, उसके लिए वो सब मूवमेंट हम चलाते हैं और आदिवासी महिलाओं के लिए सारे काम करते हैं। जय आदिवासी, जय जोहर, आपकी जय। मुझे तोताराम जी और अशोक जी आदरणीय नुपुर मैडम और सभी सम्मानित महिलागण एवं उपस्थित सबों को मेरा जोहार। मैं बसंती मुंडा, ओरिजिनली हम हैं वेस्ट बंगाल से। मेरे पापा पश्चिम बंगाल से लोकसभा से इलेक्शन लड़ के दिल्ली में आए थे 1977 में। उस समय से हम लोग दिल्ली में ही हैं। मेरे बड़े भाई मूर्ति तिर्की आए हुए हैं, वो आदिवासी दुनिया का एडिटर हैं। और मैं फ़िलहाल झारखंड में हूँ, झारखंड में बोकारो में। और पिछले 40 साल से मैं बोकारो में हूँ। शुरुआती दौर महिला समिति में शुरू से ही चला रही हूँ। शुरुआती दौर में बोकारो महिला समिति में जुड़ी थी मैं, लेकिन उसमें बहुत सुखी संपन्न महिला लोग थी और 2-4 साल मैं वहाँ काम की। उसके बाद हमको लगा कि यहाँ तो सुखी संपन्न लोग हैं, इनके लिए बहुत कुछ है, इनको कोई खास ज़रूरत नहीं है, इनके सभी बड़े लोग हस्बैंड लोग कंपनी में काम करते हैं, तो क्यों ना मैं नीचे ग्रामीण महिलाओं से जुड़ी। और जब से मैं ग्रामीण महिलाओं से जुड़ी हूँ, मतलब बिल्कुल गरीब महिला, देहात की महिला और विशेषकर उसमें डोमेस्टिक वर्कर लोग हैं, आदिवासी 100% आदिवासी महिला से मैं जुड़ी हूँ। और इस दौरान मैं करीब 250 SHG ग्रुप बनाई हूँ। और SHG ग्रुप को हम लोग इस तरह से मतलब इकट्ठा करके रखे हैं कि 3 महीना में 4 महीना में एक मीटिंग करते हैं और उनको क्या क्या ज़रूरत है वो हम लोग पूछते हैं। और मेरी एक मतलब एक अनुभव बोलिए या जो बोलिए, कुछ भी चीज़ करने के पहले मैं उनको पूछती हूँ कि आप क्या करना चाहते हैं कुछ भी चीज़ के लिए, तो फीडबैक उनसे लेती हूँ। उसके बाद मैं आगे काम करती हूँ। उससे क्या होता है, काम सक्सेस होता है, क्योंकि इच्छा उनसे आई है। तो इस तरह से मतलब कोई ये नहीं है मेरा कभी थाना पुलिस में वो लोग फंस गई, डोमेस्टिक वर्कर किसी न किसी रूप में उनको सॉल्व करना, उनका हेल्थ ग्राउंड में। जैसे 7-8 साल पहले एक हेल्थ इंश्योरेंस बना था 30,000 का, तब महिला लोग को बना दी। तब देख रही हूँ गायनिक प्रॉब्लम उनको बहुत ज़्यादा था, ऑपरेशन करना है, यूट्रस निकालना है, ये सब 18,000 20,000 लगता था। महिला लोग पूछती थी, चली जाती थी। तो जो उस समय महिला लोग उससे फ़ायदा ली,
करीब मेरे ख्याल से 175 महिला उससे मतलब लाज से शर्म से बोलती नहीं थी, और हेल्थ इतना प्रॉब्लम था तो वो लोग ऑपरेशन कराई वही 30,000 का कार्ड बनने से। तो ये सब है। और आदिवासी महिला में मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि ये हमारा समाज में पुरुष प्रधान बोलते हैं वो नहीं है, यहाँ महिला प्रधान है। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि नीचे तबके की महिला को भी देख रही हूँ, ऊपर तबके की महिला को भी देख रही हूँ। अगर हस्बैंड वाइफ का जोड़ा टूट गया, हस्बैंड गुजर गए, लेकिन महिला डोमेस्टिक वर्कर है, फिर भी बाल बच्चा को अच्छा से समेट के रखती है, जो कर सकती है। लेकिन अगर महिला गुजर गई, हस्बैंड है, तो घर बच्चा बिखर जाता है। इसीलिए हम लोग को, अगर हम लोग आदिवासी महिला के लिए अगर हम लोग कुछ करें तो काफ़ी कुछ जमीनी स्तर पे हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ज़मीन में काम करती हूँ, और जैसे योजना बोलने के लिए सरकारी योजना बहुत सारा है झारखंड में। जैसे हेल्थ में एम्बुलेंस फ्री, ये फ्री, वो फ्री, लेकिन ये जो जिस ग्रेड में मैं काम कर रही हूँ वो योजना ये लोग ले नहीं पाती है। डीसी ऑफिस देखी नहीं है, थाना देखी नहीं है, ब्लॉक देखी नहीं है, सब काम हमको लोग को लाइन अप करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं बहुत बिजी रहती हूँ छोटा छोटा काम में। और इनको मेहनती बहुत है, बहुत ही मेहनती है, ईमानदार है, और छोटा मोटा बिजनेस भी करना चाहती है तो इनको पूंजी नहीं मिलता है, कहाँ से लेना है। अगर कोई आके कुछ बोल दिया ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ पैसा लेके चला गया, फिर दर्शन नहीं दिया, इस तरह का घर घर का कहानी है। तो अगर इस तीन लोग को थोड़ा मोड़ा पूंजी दे दिया जाए तो पूरा घर इनको मतलब चलेगा, बढ़िया से चलेगा। और अभी तो मैं पहले पूरा झारखंड में करती थी ट्राइबल, जैसे लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा जाती थी। अभी उतना नहीं जा पा रही हूँ, अभी बोकारो में फोकस कर रही हूँ। और मेरा बेटा है, बहू है, बस इतना ही मेरा परिवार है। आपको ये मैडम को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि यहाँ मंच दी। अब मैं ज़्यादा और जोर से काम करूँगी क्योंकि दिल्ली से मैं जुड़ गई हूँ, और जुड़ने का क्रेडिट मेरे बड़े भाई को जाता है, क्योंकि मैं तो फील्ड में ही रहती हूँ, शाम को जाके हो जाती हूँ। मोबाइल वगैरह देखने का हमको फुर्सत ही नहीं मिलता है। उन्हीं के कहने से मैडम से जुड़ा है, और ये मंच मिला, आप लोग से मिलने का मौका मिला, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मैंने अभी 2 साल पहले कबड्डी खेलना स्टार्ट किया है। पापा तो सपोर्ट करते नहीं है, भाई बहुत सकते पापा कमाते हैं। और अभी मैं नेशनल खेला था अभी 2-3 महीने पहले, और अभी मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो वहाँ से ऑल इंडिया भी खेलने के लिए गई थी, हरियाणा गई थी खेलने के लिए। अब मेहनत कर रही हूँ आगे खेलने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे। एक मिनट, दूसरे एथलीट को और तुम्हारे जो यंगस्टर्स या प्लेयर ग्रुप है ना, तो इनको क्या बताना चाहती है कि आप लोग भी आगे आओ, और स्पोर्ट्स में मतलब महिलाओं के लिए मतलब उतना है नहीं अब ज़्यादा। मतलब मोदी जी ने बहुत सारी चीज़ें चलाई है, और बिहार में तो नीतीश कुमार ने योजना चलाई है कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। बहुत सारी हमारी अभी दीदियाँ, उनको नौकरी भी लगे हैं, 2-3 हमारी दीदियाँ बिहार में ही करती हैं स्पोर्ट्स में। उन्होंने पिछले साल मेडल दिया था बिहार को, तो उनकी जॉब भी लगी है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आगे आओ, और स्पोर्ट्स में भी बहुत बेनिफिट जी को बुलाना चाहता हूँ, जो पद्मश्री से सम्मानित है भारत सरकार द्वारा। वो एक गोंड आर्ट की स्पेशलिस्ट है। मैं मोहल्ला दुर्गाबाई नाम, मैं प्रधान गोंड के जाती हूँ, और मैं छोटा गांव के हूँ, डिंडोरी जिला बरबसपुर गांव है वहीं के, और ससुराल है संतुली। और वहाँ से मैं इसके से शुरू करे हूँ ये
लाल चुन्नी बांध के सफ़ेद होता है और काला मिट्टी मिट्टी से जो शादी ब्याह होता है और फागुन त्योहार होता है और फागुन त्योहार होता है, दिवाली त्योहार, शादियों में जितना मेल होता है घर में जो मिट्टी में आंगन में चौक बनाना, दीवार में चौक बनाना, ये यहाँ से शुरुआत हुआ। और हर बार जो रहा तो ऐसे करते करते और फिर हमारे जो दादी कहानी बताते रहा तो वो कहानी से हम जो 5 के पत्ती होते कहानी और 10 की कन्या और पेड़ बचाओ धरती बचाओ और यह जो पृथ्वी है धरती माता उसके बारे में मैं केवा सरशीट में पेंटिंग बनाती हूँ और उसके बाद जो रहा तो छोटे छोटे बच्चों के बारे में एक लम्हा हम दोनों पति पत्नी मिल के किताब बनाए हैं। उसके बाद जो रहा तो ऐसे करते करते जो है तो भीमराव अम्बेडकर के बारे में अम्बेडकर के बारे में तो बहुत किताब छपा है। फिर हम चित्र दिखाए हैं किताब के बारे में तो हम दोनों मिलके हम ऐसे मोर सपोर्ट मोर पति करी से और साथ में मिलके हम काम करे हैं किताब के बारे में। तो देश विदेश में जर्मनी लंदन और दुबई शारजाह और फ्रांस को कैसे मतलब देश विदेश में इंडिया में भी हम सब जगह गए हैं। तो इसी करते जो है नहीं बोल सके नहीं बता सके उन बच्चों ला हम सिखाए हैं इंदौर में उनको मदद करें हम दोनों समय और जो हम चेन्नई में बेंगलोर में है वो हम बताते हैं। और जो हम जो है जो पुराना ज़माना में जो कहानी है लिप्त हो रहा है लिंग के बारे में शादी ब्याह के लिंग के बारे में तो लिप्त हो रहा है सब चीज़ तो कहानी के बारे में जो तो है हमारा एक संस्था बनाए हैं कला माध्यम के बारे में तो वो कला माध्यम ला हम आगे संस्था चलाना चाहते हैं और इसी तरह से हम जो है पेंटिंग काम करते हैं और हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और सबको धन्यवाद और बार बार मेरी तरफ से भारत के विदेशी राज्यों से आए महिलाओं उनके लिए मेरा हार्दिक स्वागत है। और आज यहाँ पे मंच पे बैठे हुए हमारे नीतू तिवारी ललित मैडम जी और बाकी हमारे मैडम यहाँ पे बैठे हुए हैं जो हमें भूमिका की अपनी करती हैं। तो आज मैं यहाँ पे आई हूँ एक्चुअली बहुत अच्छी एक अच्छी मुहूर्त पे आई हूँ। अच्छी आज दिन है जिस दिन पे हमारा महिलाओं के लिए एक दिन चुना गया है जिस दिन को हम लोग वोमेंस डे बोलते हैं। इस वोमेंस डे में हम लोग एक्चुअली हम आज बहुत अच्छा लगा कि हिमायता मैडम ने बोल दिया कि हमारे महिलाओं के लिए परिचय होना ज़रूरी होता है। और हम लोग तो हर देश से हर राज्य से हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन हमें कोई परिचित हमें कोई मतलब जानते नहीं है। लेकिन आज ऐसा एक दिन है जहाँ पे हम सारे महिलाओं अपना प्रदर्शन कर सकते हैं अपने हुनर अपने प्रतिभा हम दिखा सकते हैं। आज मैं असम से आई हूँ। मेरा नाम डॉक्टर स्वाना देवी है। मैं महिलाओं के लिए काम कर रही हूँ। आज मैं शायद तो कॉलेज से लेके आज तक 22 साल हो गए मेरे ये सोशल वर्क में सिर्फ महिलाओं के लिए मैं काम किया हूँ। जो असम आप लोग जानते ही होंगे शायद नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा बैकवर्ड है। असम में इतना फैसिलिटीज़ भी नहीं है लेकिन बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो हम लोग शायद नहीं कर पा रहे हैं। सरकार की तरफ से भी हमारे जो महिलाओं के लिए कुछ होना चाहिए वो थोड़ा कमी
फर्स्ट डे 8 मार्च का प्रोग्राम हम लोग का ख़त्म हो गया था लगभग, और हम लोग उसके बाद फ़ोटो सेशन किए। सभी लोग एक दूसरे से मिले। ये सोमाली मैम है और ये हमारी लेह लद्दाख के कल्चर प्रोग्राम किए ये लोग, जो काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पर है गुजरात और महाराष्ट्र से हैं ये, और ये मैम लोग, और ये है कुकी ट्राइब के, मणिपुर के कुकी ट्राइब से हैं। और यहाँ पे हम लोग का ग्रुप फ़ोटो हो रही है, ग्रुप सेशन में सभी मैम लोग हैं। यहाँ पे NTRI के सभी स्टाफ मैम और अलग अलग स्टेट से सभी लोग हैं यहाँ पे। देखिए उसके बाद हम लोग का टी ब्रेक हुआ है। ये है मैम, ये म्यूजिक ग्रुप है। ये महाराष्ट्र से, और ये है बिहार से है प्रियंका शाह, जो कबड्डी प्लेयर है, और वो मध्य प्रदेश की मैम है। और यहाँ पर हमारा फर्स्ट डे हम लोग का ग्रुप डिस्कस हुआ, पैनल डिस्कस, जिसमें सभी लोग अपने अपने स्टेट का प्रॉब्लम को शेयर किए और अपने अपने विचारों को रखे। ये हमारे तिर्की सर हैं और बिंता मैम, और ये है हमारे मिलेट क्वीन मैम हैं, जिसको राष्ट्रपति ने अवार्ड भी मिला है मिलेट क्वीन पे। ये उड़ीसा से हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे कैंटीन में फिर फोटो सेशन हो रही है। ये NTRI के सर लोग हैं, स्टाफ। काफ़ी अच्छा हुआ, काफ़ी अच्छा लगा। और ये देखिए फ़ोटो सेशन हो रही है। ये नागालैंड से है।